दोस्तों, गौतम बुद्ध जब राजमहल की विलासिता छोड़कर संन्यास मार्ग पर निकले थे, तब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे गांव-गांव घूमते और लोगों को सत्य, करुणा और समभाव का उपदेश देते थे। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि सच्चा वैभव बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और करुणा में है। बुद्ध और उनके भिक्षु शिष्यों का जीवन बहुत ही सादा था। वे केवल भिक्षाटन करते और उनका उद्देश्य मात्र भोजन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि लोगों को यह सिखाना था कि दान करना हृदय को शुद्ध करता है और देने वाला ही असली समृद्ध होता है। बुद्ध स्वयं राजाओं के महल से लेकर सामान्य किसान की झोपड़ी तक समान भाव से भिक्षा लेने जाते थे। उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि दान बड़ा है या छोटा, क्योंकि उनके लिए मूल्य वस्तु का नहीं बल्कि भाव का था। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर में पहुंचे। नगर बहुत संपन्न था। वहां व्यापारी वर्ग अधिक था और लोगों में अहंकार भी दिखाई दे रहा था। बुद्ध के आने की चर्चा पूरी तरह फैल गई। लोग कौतूहलवश देखने तो आए, परंतु सभी ने श्रद्धा से स्वागत नहीं किया। इसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी की पत्नी रहती थी। वह धन, रूप और अभिमान की प्रतीक थी। उसके महल में वैभव की कोई कमी न थी। दास दासियां हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहते और नगर की स्त्रियां उसकी समृद्धि देखकर ईर्ष्या करती थीं। परंतु इस वैभव के साथ साथ उसमें घमंड भी बहुत था। वह सोचती थी कि संसार में सबसे बड़ा कोई नहीं और उसके दरवाजे पे आने वाले सभी व्यक्ति किसी न किसी लालच में आते हैं। एक दिन सुबह का समय था। बुद्ध अपने भिक्षा पात्र के साथ नगर में प्रवेश कर चुके थे। वे मौन और शांति से भरे हुए थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पे दिव्यता झलक रही थी। उनके साथ कुछ भिक्षु शिष्य भी आए थे। जब वे व्यापारी की हवेली के समीप पहुंचे तो परंपरानुसार द्वार पे खड़े होकर शांत मुद्रा में भिक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। वे ना तो किसी से आग्रह करते और ना किसी प्रकार का संकेत करते। उनके लिए मौन ही सबसे बड़ा संदेश था। महल के भीतर से व्यापारी की पत्नी ने बुद्ध और उनके शिष्यों को देखा। उसके मन में तुरंत अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, ये साधु जन क्या हमारे द्वार पर आए हैं? मेरे वैभव को देखकर स्वयं ही भोजन की आशा करते होंगे, पर मैं क्यों इन्हें दूं? क्या मेरे दान से ही संसार चलता रहेगा? उसके भीतर का अहंकार उसे रोक रहा था। फिर भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसने दासियों से कहा, जाओ थोड़ा सा बचा कुचा भोजन ले आओ और इनके पात्र में डाल दो। इन्हें समझना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर आना आसान नहीं है। दासियां अंदर गईं और थोड़ा सा बचा हुआ बासी भोजन लेकर आईं। उन्होंने बड़े अनादर से बुद्ध के शिष्यों के पात्र में वह भोजन डाल दिया। बुद्ध उस समय मौन खड़े थे। उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका चेहरा एकदम शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसमें कोई गहरी शिक्षा छिपी होगी। लेकिन व्यापारी की पत्नी की आंखों में तिरस्कार स्पष्ट झलक रहा था। वह अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, देखो कितना महान समझने वाला साधु आज मेरे दरवाजे पे खड़ा है और मेरा बचा कुचा अन्न को भी ग्रहण कर रहा है। जब दान पूरा हो गया तो बुद्ध ने शांत भाव से अपने पात्र को थोड़ा झुकाया और दान स्वीकार किया और आशीर्वाद की दृष्टि से उस महिला की ओर देखा। वह दृष्टि कोई साधारण नहीं थी दोस्तों। उसमें ना तो क्रोध था, ना शिकायत, बल्कि करुणा और गहरी दया थी। मानो बुद्ध कह रहे हों, दान की वस्तु नहीं बल्कि दाता का भाव महत्व रखता है। तुमने भोजन दिया, परंतु उसके साथ जो भाव दिया है वही तुम्हारे जीवन को निर्धारण करेगा। महिला ने यह दृष्टि देखी तो क्षण भर के लिए उसका मन विचलित हो गया। उसे लगा मानो उसकी आत्मा दर्पण में स्वयं को देख रही हो। ये साधु तो मेरे बचा कुचे भोजन को भी इसी शांति से स्वीकार कर रहे हैं, जिस शांति से राजाओं के महलों का स्वादिष्ट अन्न हम स्वीकार करते होंगे। इसमें कोई अंतर नहीं, अंतर तो मेरे भीतर है। यह विचार उसके भीतर कौंधा, मगर अहंकार तुरंत बोल उठा, नहीं, यह साधु तो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अब जब बुद्ध आगे बढ़े तो उनके कुछ शिष्य मौन नहीं रह सके। उनमें से एक ने कहा, भगवान, आपने इस महिला से भिक्षा क्यों स्वीकार की? उसने अनादर से बचा कुचा भोजन दिया। ऐसे दान को तो अस्वीकार कर देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यदि कोई विष भी दे तो तुम उसे स्वीकार ना करो, वह उसके पास रह जाता है। शिष्य ने उत्तर दिया, दान देने वाले के पास ही है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई अनादर से कुछ देता है तो हम उसे क्रोध या अहंकार से अस्वीकार करें तो हम भी उसी अनादर के भागीदार हो जाएंगे। परंतु यदि हम शांत मन से ये ग्रहण करें
तो अनादर दाता के पास रह जाता है और हमारे पास केवल भोजन आता है जो शरीर के पालन हेतु जरूरी है। भिक्षा देने के बाद व्यापारी की पत्नी अपने कक्ष में लौट आई, परंतु बुद्ध की करुणामय दृष्टि उसके मन में बार बार घूम रही थी। वह दृष्टि किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शांति थी। उसमें तिरस्कार नहीं बल्कि दया और करुणा का प्रवाह था। वह बार बार सोचने लगी, मैंने तो इन्हें नीचा दिखाने के लिए बचा कुचा भोजन दिया था। मैंने सोचा था यह साधु मुझे धन्यवाद देंगे, परंतु उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। उनकी आंखें मानो मेरे भीतर झांक रही थीं। आखिर ऐसा क्यों है? उनकी दृष्टि मुझे चैन से क्यों नहीं बैठने दे रही? तब अहंकार और विवेक उसके भीतर टकराने लगे। अहंकार कहता, तुम धनी हो, सामर्थ्यवान हो, ये साधु तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, तुम्हें क्या कमी है? लेकिन विवेक कहता, धन ही सब कुछ नहीं है। देखो उन साधुओं के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी आंखों में शांति है, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे अंदर अशांति है। उस रात व्यापारी की पत्नी को नींद नहीं आई। वे बार बार बिस्तर पे कलवटें बदलती रही। महल में दीपक जल रहे थे, परंतु उसके हृदय का अहंकार गहरा होता जा रहा था। वह सोचने लगी, क्या सचमुच मैंने गलती की? क्या मेरे से अपमान हुआ है? परंतु ये साधु तो मौन रहे। यदि वे चाहें तो मुझे सबके सामने नीचा दिखा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? धीरे धीरे उसका कठोर हृदय पिघलने लगा। अब सुबह होते ही वह व्याकुल मन से उठी। उसने अपनी दासियों को बुलाकर पूछा, आज मेरे लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार करो, ताजे फल, सब्जियां, चावल, मिठाई, सब कुछ। फिर मुझे बताना कि वे साधु आज नगर के किस भाग में गए हैं। सभी दासियां चौंक गईं। उन्होंने पूछा, मालकिन, कल तो आपने उन्हें तिरस्कार से भिक्षा दी थी, फिर आज इतना स्नेह क्यों? तो स्त्री ने उत्तर दिया, कल मैंने गलती की थी, आज मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। कुछ देर के बाद उसने एक सुंदर पात्र में भोजन सजवाया और स्वयं अपने हाथों से बुद्ध के पास पहुंची। वह नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। स्त्री ने उनके समीप जाकर नम्रता से प्रणाम किया और बोली, भगवान, कल मैंने आपसे असम्मान पूर्वक व्यवहार किया। मैंने आपका बचा कुचा भोजन दिया, कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आज मैं शुद्ध मन से सच्चे भाव से आपको यह भोजन अर्पित करना चाहती हूँ। बुद्ध ने देखा, उसकी आंखों में वही करुणा और शांति थी। वे मुस्कुराए और बोले, माता, अपराध तब होता है जब व्यक्ति सीखने का अवसर खो देता है। तुमने कल जो किया उसमें आज तुम्हारे हृदय से परिवर्तन आया है। यही परिवर्तन सच्ची साधना है। अतः तुम्हें अपराध बोध करने की आवश्यकता नहीं। फिर उन्होंने उस स्त्री का भोजन स्वीकार किया। शिष्यों को भी भिक्षा देते हुए बोले, देखो, जब मन का द्वार खुलता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। यह एक कटोरा भोजन मात्र नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि का प्रतीक है। यह दृश्य नगरवासियों ने देखा कि कल तक जो महिला अहंकार में डूबी थी वही आज विनम्र होकर भोजन अर्पित कर रही है। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आपस में कहा, सचमुच यह साधु तो कोई साधारण नहीं है, इनके पास कोई अलौकिक शक्ति है। तभी तो यह घमंडी महिला भी बदल गई। नगर में बुद्ध की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोग कहने लगे, जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ बुद्ध का मौन और करुणा चमत्कार कर देती है। महिला अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने महल में दासियों से भी प्रेम और आदर से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। निर्धनों को दान देने लगी, मंदिरों में जाके सेवा करने लगी। उसका जीवन बदल गया था। उसने अपने पति से भी कहा, धन तो घर में बहुत है, पर यदि उसका उपयोग केवल अहंकार बढ़ाने के लिए करें तो वह बोझ बन जाता है। यदि वही धन दूसरों की सेवा में लगे तो सच्चा सुख बन जाता है। व्यापारी स्वयं भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित था। उन्हीं दिनों बुद्ध अपने शिष्यों के साथ फिर से नगर में निकले तो शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, आपने केवल मौन और दृष्टि से ही उस महिला का जीवन बदल दिया। आपने तो कठोर शब्द भी नहीं कहे। तो बुद्ध ने कहा, बस, जीवन में शब्द आवश्यक हैं, परंतु मौन सबसे अधिक प्रभावी है। मौन वह दर्पण है जिसमें दूसरा व्यक्ति स्वयं को देख सकता है। मैंने उस स्त्री को केवल अवसर दिया, वह अपने भीतर झांक सके। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। बुद्ध के आशीर्वाद और करुणा भरे शब्द सुनने के बाद व्यापारी की पत्नी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसी अभिमानी नहीं थी। उसके हृदय में करुणा और सेवा का भाव जाग उठा था। वह दास दासियों से पहले कठोरता से बात करती थी, अब वो उन्हें सम्मान देने लगी। निर्धन और भिक्षुओं को वह केवल भोजन नहीं बल्कि उनकी समस्याएं सुनती और पूरी भी करती।
नगर के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कोई कहता, देखो ये वही महिला है जो पहले घमंड में थी। दूसरा कहता, लेकिन इसके व्यवहार में दिव्यता है। यह परिवर्तन तो केवल बुद्ध जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। स्त्री के परिवर्तन का असर धीरे धीरे पूरे नगर में होने लगा। जब वो सबसे धनी और अवमानी महिला सेवा और दान में लग सकती है तो सामान्य नागरिक क्यों नहीं। नगर में दान, सेवा और सहानुभूति का वातावरण बनने लगा। लोग निर्धनों की सहायता करने लगे। मंदिरों और विहारों में भी भोजन वितरण होने लगा। बुद्ध, जो कि नगर छोड़ चुके थे, परंतु उनकी करुणा का बीज लोगों के हृदयों में अंकुरित हो चुका था। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम दोनों में अब तक बहुत धन एकत्र किया है, लेकिन यदि यह केवल हमारे सुख के लिए है तो इसका क्या मूल्य। चलिए इसका कुछ अंश समाज की भलाई में लगाएं। व्यापारी ने सहमति ली और दोनों ने मिलकर नगर में एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्री ठहर सके। निर्धनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार एक कटोरे भिक्षा से शुरू हुई घटना पूरे नगर के जीवन को बदल गई। कई महीनों के बाद बुद्ध फिर उस नगर में आए। इस बार नगरवासी तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके मौन आशीर्वाद से हमारा जीवन बदल गया। हमने आपसे सीखा धन का मूल्य क्या है। दोस्तों, बुद्ध ने सभी नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं है। जो देता है वही सच्चा सुख पाता है। दान में वस्तु नहीं बल्कि भावना प्रधान है। एक मुट्ठी अन्न यदि प्रेम से दिया जाए तो वह हजारों भोजन से श्रेष्ठ है, पर यदि अहंकार से हजारों पात्र अर्पित किए जाएं तो वे हृदय को हल्का नहीं कर सकते। इससे सुनकर लोग गहरे भाव में डूब गए। बाद में शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या एक स्त्री के बदलने से ही पूरे नगर का वातावरण बदल सकता है। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस एक दीपक यदि प्रज्वलित हो जाए तो अंधकार से भरे कष्ट को भी अवलोकित कर सकता है। उसी प्रकार यदि एक हृदय करुणा से भर जाए तो उसका प्रभाव आसपास के असंख्य जीवन पे पड़ता है। यही कारण है कि हमें स्वयं को बदलने से आरंभ करना चाहिए। उस रात व्यापारी की पत्नी जब अपने कक्ष में अकेली थी, उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि बुद्ध, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपने दिखाया कि जीवन का वास्तविक वैभव करुणा और दया में है। यदि आप मेरे द्वार पे न आते तो शायद मैं आज भी अहंकार में डूबी रहती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और आनंद के थे। वह नगर अब पहले जैसा नहीं था। पूरा नगर बदल चुका था। उस नगर में अहंकार, वर्गभेद और लोभ का बोलबाला था। आज वहाँ दान, सेवा और सहानुभूति का वातावरण था। लोग हर सुबह उठते मंदिरों, विहारों में द्वार पर भिक्षु, निर्धन पहले से ही भोजन प्राप्त कर रहे होते थे। व्यापारी, किसान, गृहिणी सब लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। किसी दिन एक गरीब किसान उस नगर में आया। वह बहुत थका हारा था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। नगरवासी उसे नहीं पहचानते थे। पहले यदि ऐसा निर्धन आता तो लोग उसको भगा देते और उसे भूखा ही भगा देते, मगर किसान को धर्मशाला में भोजन मिला। लोग मुस्कुराकर उससे बोले, भाई, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यह सब बुद्ध की करुणा का प्रभाव है। किसान भी आश्चर्य से पूछ उठा, क्या ये वही नगर है जहाँ पहले निर्धन को अपमानित किया जाता था। तो लोग हंस के बोले, यहाँ ये नगर अब बदल चुका है। एक कटोरी भिक्षा ने सबकी दृष्टि बदल दी। शाम के समय जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे तो एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम देखते हैं कि इस नगर में सब लोग अब दान करने लगे हैं, लेकिन यह बताइए सच्चा दान क्या है। क्या केवल अन्न, वस्त्र और धन देना ही दान है। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, बस दान केवल अन्न वस्त्र तक सीमित नहीं है। दान कई प्रकार का होता है। जो भूखे को अन्न दे वह अन्नदाता है। जो अज्ञानता से पीड़ित को ज्ञान दे वह विद्या दान करता है। और जो भयभीत को आश्वासन दे वह अभय दान करता है। और जो अपने भीतर की करुणा को जगाकर संसार में बांटता है वही सर्वोत्तम दान है। याद रखो, दान की वस्तु नहीं बल्कि दान का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। यदि भाव शुद्ध है तो एक मुट्ठी चावल भी अमूल्य हो जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, उस नगर की महिला जिसने अपने अहंकार से बचा कुचा अन्न दिया था, उस समय उसका दान तिरस्कार का प्रतीक था। लेकिन अब वही महिला अगले दिन करुणा और नम्रता से भोजन लाई तो वह दान शुद्ध हो गया। यही अंतर है कि वस्तु वही रही, अन्न, परंतु भाव बदल गया। यही भाव जीवन को बदलने वाला है।
दोस्तों, नगर छोड़ने से पहले बुद्ध ने सबको एकत्र किया और कहा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। जो कुछ बीच में है वह केवल यात्रा का साधन है। धन, रूप, वैभव यह सब क्षणिक हैं, परंतु यदि मनुष्य अपने भीतर की करुणा को जगाकर संसार को कुछ दे जाए तो वही अमर योगदान है। याद रखो, एक कटोरे भिक्षा से भी संसार की दृष्टि बदल सकती है यदि उसमें करुणा और सत्य का भाव हो। फिर लोगों ने बुद्ध के चरणों को नमन किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध जी की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जितनी इच्छा हो उतना दान हमेशा लोगों को करते रहिएगा। नमो बुद्धाय।